नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोवास के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये हैं वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, इनकी एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं इकोवास। अभी हाल में काफ़ी खबरों में थी, तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। इसलिए दोस्तों समय निकाल के एक बार हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इकोवास जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल माने अलग अलग गवर्नमेंट, जितने भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, टोटल इसमें 15 मेंबर्स हैं। हम आगे देखेंगे तो उन सारी गवर्नमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये रीजनल है क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीका तक सीमित है। तो ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये इस्टेब्लिश हुई थी लागोस ट्रीटी के द्वारा। तो लागोस ट्रीटी हुई जिसके तहत इकोवास को, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1975 में। और ध्यान रखिएगा, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट। किसमें? वेस्टर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, 15 मेंबर्स जो हम आगे देखेंगे, उनमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, कोऑपरेशन हो और डेवलपमेंट हो। और जैसा मैंने कहा कि ये वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के लिए है। इसका हेडक्वार्टर अबूजा में है, जो कि नाइजीरिया की कैपिटल है। इसमें 15 मेंबर स्टेट्स आते हैं। देखो कौन कौन से देश हैं इसमें: बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोट डे आइवोरी, गाम्बिया, घाना, गिनिया बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सीरा लियोन, सेनेगल और टोगो। और नाइजीरिया की जो कैपिटल है अबूजा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जितने भी 15 मेंबर स्टेट्स हैं उनमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, फिर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें गुड्स की, सर्विसेज की और जो लोग हैं उनकी फ्री मूवमेंट करना। यानी कि अब देखो, जैसे एक देश से अगर दूसरे देश में तुमने जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पैसा खर्च होता है। गुड्स एंड सर्विसेज में अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को छोड़ के फ्री मूवमेंट की जाए पीपल्स की, गुड्स की और सर्विसेज की। फिर रीजनल कोऑपरेशन जो है उसको इन्हेंस करना अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो एनर्जी है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है या फिर इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ बॉर्डरलेस रीजन को फोस्टर कर, जैसे मैंने कहा कि दो अलग अलग देश हैं तो इनके बीच में एक बॉर्डर है, फिर एक से दूसरे देश में जाने के लिए कि वीज़ा की ज़रूरत है, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो अलग अलग प्रकार के टैक्स आते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को ख़त्म करके बॉर्डरलेस रीजन को बनाना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, रूल ऑफ लॉ पे और गुड गवर्नेंस पे। ऐसे बॉर्डरलेस रीजन जो गवर्न किए जाएंगे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, रूल ऑफ लॉ पे यानी कानून का राज होगा, और गुड गवर्नेंस पे। तो ये सब चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं उसको एड्रेस किया जाए। कैसे किया जाएगा? जो भी कोई कन्फ्लिक्ट है उसका रिजोल्यूशन किया जाए और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन की जाए। अब इस इकोवास के तहत काफ़ी इनिशिएटिव्स को लिया गया है, जिसमें पहला आता है इकोमोग, जिसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप। ये क्या है? ये रीजनल यानी वेस्ट अफ्रीका का पीस कीपिंग फोर्स है, जिसे इकोमोग कहते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स मॉनिटरिंग ग्रुप। और ऑलरेडी इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लाइबेरिया और सीरा लियोन जैसे देशों में जो कन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व करने के लिए 90 के दशक में और अर्ली 2000 में। इकोमोग के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है इकोवास का, वो है इकोवास सिंगल करेंसी इनिशिएटिव। इसे लॉन्च किया गया था एक कॉमन करेंसी को क्रिएट करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड जो है उसको फोस्टर किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो इकोवास है वो और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव और कोलैबोरेशन का काम करता है, जैसे कि टेररिज्म को कम्बैट करना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना हो, या फिर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, इन सारी चीज़ों को कम्बैट करने के लिए भी इकोवास काफ़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट करता है। किसके तहत? जॉइंट इनिशिएटिव और कोलैबोरेशन के तहत। तो ये था इसका एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टेक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।